तो देखिए हमने पढ़ाया था सर्किट फंडामेंटल में। पहले हमने ग्रोथ ऑफ करंट ऑफ वो क्या आरसी नहीं एलआर सर्किट पढ़ा दिया था। आज आरसी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये न्यूमेरिकल है कुछ 3-4 वो हम करा दें। पहले तो जो हमने एलआर सर्किट के लिए फॉर्मूला निकाला था वो देख लें वहां से, क्योंकि अभी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू में टी, वो भी माइनस में। ये था ना, तो सेम यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आई नॉट क्या होता था वो देख लीजिए, ई बाई आर होता था। ई क्या है, ईएमएफ है, आर रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम करंट। आर बाई एल नहीं, एल बाई आर को हम क्या बोलते थे, लैम्डा, यानी कि टाइम कांस्टेंट। इसको कैसे लिखेंगे अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखना होता तो ई माइनस में लिखते ई टी एल बाई आर। अब आर को ऊपर भेजेंगे तो वापस ऐसे बन जाएगा, एल बाई आर क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हमें क्या, ये तो हमने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, ये प्रूफ जो किया था। अब आगे हम ये न्यूमेरिकल कराएं और 2-3 न्यूमेरिकल और हैं वो भी कराएंगे, और एक न्यूमेरिकल देंगे वो बाद में आप बता दीजिएगा हमें, जो भी जैसे भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे कि अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 50 हेनरी, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन 50 हेनरी, मतलब कि एक कॉइल है जिसका इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का मतलब स्वप्रेरण गुणांक, या सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट तो नहीं है, सेल्फ प्रेरण गुणांक कितना है, सेल्फ इंडक्शन यानी प्रेरण, स्वप्रेरण कितना है 50 हेनरी, यानी कि 50 हेनरी है, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2, और जिससे वो कनेक्ट है उसका जो ईएमएफ है, जिस बैटरी का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, थ्रो अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, और उसमें रेजिस्टेंस कितना लगा है 10 ओम का। व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट एंड करंट, तो पूछ क्या रहा है कि टाइम कांस्टेंट यानी कि लैम्डा और करंट यानी कि आई, लैम्डा और आई। अब वहां पे आई है या आई नॉट है ये तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, करंट निकालना हमें। अब आगे बढ़े, तो दिया क्या है गिवन वो लिख लें। गिवन हमें दिया सेल्फ इंडक्शन यानी एल 50 हेनरी, और क्या दिया है, ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट्स। हम पहले से नोट करके ही कराते क्योंकि टाइम ज्यादा लेगा नोट करने में, इस वजह से जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम नोट करके लिख आगे सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस कितना दिया हमें 10 ओम, 100 ओम ना समझ लेना, 10 ओम, 10 ओम। अब टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, टाइम कांस्टेंट अभी लिखवाया है, लैम्डा इक्वल्स टू एल बाई आर, एल बाई आर। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, एल है 50, आर है 10, लैम्डा का मान आ जाएगा 5। टाइम है तो सेकंड में आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट क्या है, यहाँ पर ई दिया है तो मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वोल्ट दिया है मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दिया है तो मैक्सिमम धारा भी निकालनी पड़ेगी, वही एक फॉर्मूला लगेगा, ई अपॉन में आर। ई कितना है 2, ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ये हो गया धारा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसके आगे हम सेकंड वाला कराने जा रहे हैं, पहले नोट कर ले फिर ऑन करेंगे, नहीं तो नोट करेंगे तो सेकंड न्यूमेरिकल ये है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, एन एलआर सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, एन एलआर सर्किट हैविंग इंडक्टेंस L equals to 4 Henry and R equals to 10 ohm and applied DC EMF, applied DC अप्लाई की गई है तब EMF कितना है 6 वोल्ट, is switch on T equals to 0, switch on T equals to 0, find the power dissipation as joule heat in the circuit at T equals to 4 second। एलआर सर्किट में इंडक्टेंस कितना है, एल बराबर 4 हेनरी है, आर बराबर यानी रेजिस्टेंस 10 ओम है, अप्लाई की गई है हमें डीसी करंट, उस पर वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, इस स्विच ऑन टी इक्वल्स टू 0, जब तक स्विच को ऑन नहीं किया गया था तब तक ये वैल्यूज थी टी इक्वल्स टू 0। जब स्विच ऑन हो गया यानी कि टी बराबर 4 सेकेंड हो गया, तब हमसे पूछा जा रहा पावर डिसिपेशन यानी कि ऊर्जा में शक्ति में कितना खर्च आया, डिसिपेशन, वो भी जूल में निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या है,
एलआर सर्किट पहले तो गिवन, हमें जो गिवन किया गया है, एल कितना दिया है 4 हेनरी, आर कितना दिया गया है 10 ओम, एंड आर हो गया, एल हो गया, टी कितना दिया गया है 4 सेकेंड, और ईएमएफ कितना दिया गया, ईएमएफ मतलब ई 6 वोल्ट। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर वी, एक क्यों होता है। अब यहाँ पर हम आई तो निकाल सकते हैं, और वोल्टेज हम ईएमएफ वाला रख सकते हैं, आई भी निकाल सकते हैं, और वोल्टेज कौन सा रख सकते हैं, हम ईएमएफ वाला रख सकते हैं। आई स्क्वायर वी नहीं, आई स्क्वायर वी नहीं होता है, आई स्क्वायर आर होता है, सॉरी मिस्टेक। आर भी दिया है, आई भी दिया है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता था, ऐसे देखिए P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, वी का मान रख देंगे तो आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। शक्ति का यही तो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू वी आई, इसकी जगह वी की जगह हमने आई आर रख दिया, तो फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसके लिए पहले हमें आई निकालना पड़ेगा, आई के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि यहाँ से कैसे निकाला जाएगा। आई के लिए हम निकालेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल टी, ये फॉर्मूला लगाना है आर बाई एल टी। तो अब तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें चलना पड़ेगा वहां पर, कहां पर, कि अब एल बाई आर निकाल लें, पहले एल बाई आर निकाल लें, पहले आई नॉट भी निकाल लें, क्योंकि आई नॉट की भी जरूरत पड़ेगी। आई नॉट क्या होगा, करंट, आई नॉट निकालने के लिए ई बाई आर करना पड़ेगा, ई बाई आर यानी कि वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना 6, रेजिस्टेंस 10 है, वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस 10 है, तो वैल्यू आएगी, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आएगी 6/10 ही रखते हैं एम्पियर में। ओके, ये हो गया आई नॉट। आई नॉट के बाद हमें निकालना पड़ेगा ई बाई आर करके, हाँ तो एलआर सर्किट हैविंग 10 ओम 10 रखते हैं, आई नॉट ये आएगा, आई नॉट के बाद ई की पावर में जो आएगा वो बड़ा आएगा, तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर 1 ओम कर लीजिए, क्वेश्चंस में 1 ओम कर लीजिए, देख लेते हैं हम क्वेश्चन बुक में क्या है। हाँ 1 ही ओम है, 1 ओम है क्वेश्चन में, तो 1 ओम के लिए ये लगाएंगे तो 6 एम्पियर आएगा। अब सही है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा, लगाने को तो इस पर भी लगाने में बड़ा हो जाएगा। आई नॉट इज इक्वल टू 6 एम्पियर आ गया, 6 एम्पियर आ गया, फॉर्मूला लगाते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट अंडर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, यही फॉर्मूला था ना, टाइम कांस्टेंट तो यहाँ कहीं से निकालना नहीं है, तो डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में हम आई निकाल लें करंट, तो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो शक्ति आ जाएगी, आई नॉट 6 एम्पियर 1 माइनस ई की पावर आर कितना है, आर है 1 माइनस में 1 बाई 4 इंटू में 4, यही है, 4 से 4 कैंसिल, आई इक्वल्स टू 6 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, आई इक्वल्स टू 6 1 माइनस 1 अपॉन ई, ई की वैल्यू याद रख लीजिए 2.718, ई की वैल्यू याद रख लीजिए 2.718, यही वैल्यू हर जगह यूज होगी। वैसे तो वैल्यू होती है लगभग 2.7321, लेकिन यही 2.718, मैथमेटिक्स में तो ये यूज किया जाता है 2.7321। अब यहाँ पर 2.718, अब आई इक्वल्स टू, इसके अंदर यही वैल्यू दी है, यही रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 अपॉन में 2.718, और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 2.718, 2.718 में से 1 जाएगा 1.718, और अपॉन में 2.718 आएगा, यानी कि 6 इंटू में 1.718 अपॉन में 2.718
0.718 यही आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने पे आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 1718 2718 पॉइंट अगर लगाया, जीरो बढ़ा तो कैंसिल करें 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 7 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 टाइम्स यहाँ पर जाएगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो एक ही पॉइंट ले चलते हैं और एक पॉइंट और ले जाएंगे तो एक ही पॉइंट बने 6 पॉइंट, मेरे हिसाब से वैल्यू आएगी 6.3 0.63। हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही लिख रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद है इसलिए गड़बड़ नहीं होगी। 6 इंटू में 0.63 0.63 इसका मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3.78 क्योंकि 6 36 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 3.78 आई की वैल्यू कितने आ गई, 3.78। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.78, यानी कि 3.78 आई इक्वल्स टू 3.8 लिख सकते हैं एम्पियर। हमें थोड़ी सी वैल्यू यूज करनी है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर होता है, आर कितना है 1 है, आई स्क्वायर 3.8 स्क्वायर और आर की जगह 1 हो 3.8 तो 3.8 इंटू 3.8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 6 8 14 हो गया 54, यहाँ 5 आएगा ये, यानी P इक्वल्स टू 14.44 वो भी क्या आएगा जूल में। तो एक न्यूमेरिकल तो ये हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल एक और कराने वाले हैं और एक देने वाले हैं। ये एक न्यूमेरिकल दिया, इसी न्यूमेरिकल का जस्ट इसी की तरीके है, ये हम आपको देंगे जो खुद से करना होगा। और इसी तरीके से न्यूमेरिकल और भी बुक में नहीं दिए होंगे तो अनसॉल्व में तो जरूर दिए होंगे, क्योंकि बुक में कम ही दिए होते हैं, ज़्यादा नहीं दिए होते हैं, लेकिन इसी की तरीके से आएंगे। जैसे ये दिया है टाइम, ये तो अनसॉल्व का है 2014 में आया जो, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल। टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल। इंडक्टिव कॉइल का टाइम कांस्टेंट कितना है 2 × 10⁻³ सेकेंड। 2 × लैम्डा कितना दिया है 2 × 10⁻³ सेकेंड। व्हेन 10 ओम रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज, अगर हम रेजिस्टेंस जो सीरीज में रेजिस्टेंस जो यूज किया गया है, यहाँ पर जो यूज किया गया था सर्किट में, उसमें 10 ओम और ऐड किया कर दिया जाए तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है 0.5 × 10⁻³ सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तब हमें क्या फाइंड करना है, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो पहले तो यहाँ देखते हैं सॉल्विंग में कि दिया क्या है। सॉल्विंग में हमें दिया है गिवन लैम्डा इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ सेकेंड। ये हमें दिया है लैम्डा। पहले हम लैम्डा तो दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं L/R। लैम्डा का फॉर्मूला ये होता है L/R। तो 2 × 10⁻³ सेकेंड। ये क्यों लिख रहे हैं, आगे यूज होगा। L इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ R। इंटू में R चला गया, ये चला गया R उधर। अब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस, यानी कि लैम्डा वाले रेजिस्टेंस L/R में रेजिस्टेंस कितना ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाता है। अगर ऐसे भी देखें रेजिस्टेंस में, अगर हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस में 10 ऐड कर दें, जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस R है उसमें 10 ऐड कर दे तो इतने ओम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इतने ओम हो जाता है। तब हमारा टाइम कांस्टेंट यानी लैम्डा कितना हो जाता है, तब हमारा टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है 0.5 × 10⁻³ तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है L/R 0.5 × 10⁻³ अब R की जगह हम टोटल इस वाले में क्या रखेंगे, R+10 रखेंगे। R+10 इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है R जो होगा वो रेजिस्टेंस जो होगा वो इतना आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में तब टाइम कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा फॉर्मूला खोल दिया L/R। अब यहाँ से हम R/10 को उधर भेजते हैं,
L इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻³ L R प्लस 10, ठीक, R प्लस 10। इसको तो उधर भेज दिया। L की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर पुटअप करते हैं, L की वैल्यू यहाँ से, तो हमारी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻³ R इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10⁻³ R प्लस 10, ये आएगी, है ना। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, 10⁻³ कैंसिल। अगर 0.5 से इसको काटें तो पॉइंट हटा, 0 यहाँ पड़ा, पॉइंट हटा। अगर इसको इधर भेजेंगे तो बटे में तो आएगा, तो 2 में 0.5 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 तो कितना बचेगा, इसके पास 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4R इक्वल्स टू, पूरा बचेगा R प्लस 10। R को इधर भेजते हैं तो 4R में से R गया तो 3R इक्वल्स टू 10। तो वैल्यू क्या आएगी, 3R है तो R इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 10/3, 10/3 ओम, 10/3 ओम। ये तो रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें इंडक्टेंस भी तो निकालना है, इंडक्टेंस यानी L निकालना है। तो R आ गया, R यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो L इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ R की जगह हमने मान रख दिया 10/3, 10/3 तो कितना हो गया, 20/3 इंटू 10⁻³ पूरा कैंसिल किया तो 6.6 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हो गई वैल्यू, ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में हम जस्ट चेंज करने वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो ये होगा